परिच्छेद 4 वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में। धोंडीराव कहते हैं, कच्छ के मरने के बाद ध्वजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव कहते हैं, वराह। धोंडीराव पूछते हैं, भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख रखा है कि वराह की पैदाइश सुअर से हुई है, इसमें आपकी क्या मान्यता है? ज्योतिराव बताते हैं, वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनके किस तरह का व्यवहार करते हैं। यही सिर्फ हमें देखना है। मनुष्य जात की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती और उसे बड़े प्यार से पालती पोसती है, लेकिन सुअरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए हुए पहले बच्चों को एकदम खा लेती है। उसके बाद दूसरे बच्चों को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर जात के बच्चों को खाकर बाद में उस मानव सुअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वराह यदि आदि नारायण का अवतार है तो उसकी सर्वज्ञता और समान दृष्टि को दाग लगाया नहीं, क्योंकि वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सुअरी को उसके बड़े सुअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए। उसने इसके पहले से ही कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं किया? हाय पद्माशुरी, वराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों ना हो। किंतु इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चों को हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो, ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकनी कहा जाए तो ये डाकनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती। यह एक पुरानी कहावत है। उस वराह की पद्मा माता को इस तरह को अधोर कर्म न करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफसोस है। धोंडीराव कहते हैं, वराह की सुअरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सुअर पति का कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए। ज्योतिराव बोलते हैं, पद्मा सुअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। धोंडीराव फिर पूछते हैं, इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु इस तरह के नाम देते थे। उनके नाम इन घपोड़ी ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे? दूसरी बात यह है कि पद्मा सुअरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इससे कोई संदेह नहीं। किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गांव के खंडहरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों का चारा चलने के उसके आदत लगी होगी कि नहीं, यह तो वही वराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों को प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा यह सब झूठ है कि वराह सुअरी से पैदा हुआ है, और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को लज्जा भी नहीं आई होगी। तब ज्योतिराव बोलते हैं, यह कैसी बेत की बात है कि तुम्हारे जैसे ही लोग तरह के झूठ मूठ के ग्रंथकारों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित और उनकी संतानों के पांव को धोकर पानी भी पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे? तब धोंडीराव बोलते हैं, खैर इन सब बातों को अब छोड़ दिया जाए। आपके कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा, ये हमें बताएं। ज्योतिराव तब बताते हैं, क्योंकि उस स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था, और वह जहाँ भी जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह झपट्टा मारकर अपना कार्य सिद्ध करता था। इसी की वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के जो दो क्षत्रिय थे, उन्होंने उसका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इससे वह और बौखला गया और उसने अपने मन में उनके प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ़ें दे करके अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने
लगे और इसी समय वराह मर गया। तो दोस्तों, यह रही गुलामगिरी किताब की परिच्छेद नंबर 4, जिसका नाम था वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में, जो आपके समक्ष समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और जो डाउट रह गया हो कमेंट करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।